दोस्तों जस्ट इमेजिन 1950s का टाइम जब हॉलीवुड दुनिया का सबसे एडवांस सिनेमा माना जाता था, लेकिन इसी टाइम में बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म भी आई थी जिसने सिर्फ ऑडियंस को ही नहीं बल्कि हॉलीवुड को भी शॉक कर दिया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक ऐसी फिल्म जिसमें क्राइम भी था, रोमांस भी था और साइकोलॉजी भी थी। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है दोस्तों कि ये फिल्म अपने टाइम से इतनी आगे की थी कि ज्यादातर ऑडियंस इस फिल्म को पूरी तरह से समझ भी नहीं पाई। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात होने वाली है बॉलीवुड की एक लेजेंडरी फिल्म की जिसका नाम है आवारा। इस फिल्म ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि रशिया, चाइना और दुनिया की और भी कंट्रियों में हिस्ट्री क्रिएट की थी। लेकिन जो बात इस फिल्म को स्पेशल बनाती है वो है इस फिल्म का कॉन्सेप्ट, जो कि 1950s के लिए ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल था। स्टोरी प्लस यूनिक कॉन्सेप्ट। आवारा सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी ही नहीं है बल्कि ये फिल्म एक पावरफुल क्वेश्चन भी उठाती है, और वो क्वेश्चन है कि क्या इंसान पैदा ही क्रिमिनल होता है या सोसाइटी उसे क्रिमिनल बना देती है। दोस्तों आज के टाइम में ये कॉन्सेप्ट कॉमन लग सकता है, लेकिन 1950s के लिए ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। इस फिल्म में दिखाया गया है एक जज का बेटा जो कि सर्कमस्टेंसेस की वजह से एक क्रिमिनल बन जाता है। माँ, आवारा किसे कहते हैं? गली बाजारों में मारे मारे फिरने वालों। माँ, बड़ा होकर मैं भी आवारा बनूंगा। और यहीं से स्टार्ट होता है नेचर वर्सेस नर्चर का साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। राज कपूर और उनका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं राज कपूर साहब की एक्टिंग की। तो राज कपूर साहब ने इस फिल्म में जो परफॉर्मेंस दी है ना, वो आज भी इंडियन सिनेमा के लिए एक बेंचमार्क मानी जाती है। स्पेशली उनका ट्रैम स्टाइल कैरेक्टर। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, जो कि इंस्पायर्ड था द ग्रेट चार्ली चैपलिन से। लेकिन राज कपूर साहब ने इस कैरेक्टर में अपने इंडियन इमोशन को ऐड किया है। उनकी इस एक्टिंग में इनोसेंस भी है, रेबेलियन भी है और पेन भी है, और यही वो वजह है कि ये कैरेक्टर इंडियन ऑडियंस के दिल में सीधा कनेक्ट करता है। Cinematic brilliance dream sequence. अब आते हैं इस फिल्म के सबसे आइकॉनिक पार्ट पर, और वो है इस फिल्म का ड्रीम सीक्वेंस। नाइनटीन 1950s में ना कोई VFX था ना कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने एक ऐसा अजीब सीक्वेंस क्रिएट किया था जिसे लोग आज भी देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। मुझको ये न रखना चाहिए, मुझको फूल, मुझको बीट, मुझको प्रीत चाहिए। इस सीक्वेंस में हेवन वर्सेस हेल का विजुअल मेटाफर, लाइटिंग और शेडो का यूज इतना अहेड ऑफ टाइम था कि आज भी फिल्म स्कूल्स में इसे स्टडी किया जाता है। क्या बात कर रहे हैं? ग्लोबल इम्पैक्ट और हॉलीवुड शॉक फैक्टर। आप करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हॉलीवुड शॉक होने का एंगल आया तो आया कहां से। आवारा फिल्म सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं रही बल्कि इस फिल्म ने सोवियत यूनियन और चाइना में भी मैसिव सक्सेस पाई, और इसी फिल्म की वजह से राज कपूर साहब चाइना में भी सुपरस्टार बन गए थे। अगर आज मेरी बजाय इस जगह तुम्हारा बेटा होता और उससे जिंदगी, इंसानियत और मोहब्बत के अधिकार छीन लिए जाते सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है, गंदी नालियों में पला है, तब तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती। और यही नहीं, उस टाइम के इंटरनेशनल क्रिटिक्स ने इस फिल्म को एक बोल्ड और इनोवेटिव सिनेमा भी बोला। 1950s में किसी भी इंडियन फिल्म के लिए ग्लोबल लेवल पे इतना इम्पैक्ट क्रिएट करना उस टाइम की बॉलीवुड फिल्म के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन ये इम्पॉसिबल काम आवारा ने कर दिखाया। ये फिल्म अपने टाइम से काफी आगे की थी। अब सवाल सिर्फ एक बचता है दोस्तों कि आखिर क्यों आवारा इतनी अहेड ऑफ टाइम थी। क्योंकि इस फिल्म ने सोशल क्लास डिवाइड को एक्सपोज किया, क्राइम को जस्टिफाई नहीं किया बल्कि सही तरह से समझाया, और ह्यूमन साइकोलॉजी को डीपली एक्सप्लोर किया। शरीफों की औलाद हमेशा शरीफ होती है और चोर डाकू की औलाद हमेशा चोर डाकू होती है। अब मैं देखूंगा वकील साहब की औलाद कैसी होती है। दोस्तों जब बॉलीवुड सिंपल स्टोरी टेलिंग दिखाने में बिजी था, तब आवारा ने दिखाया कॉम्प्लेक्स इमोशन और न्यू आइडियाज, और यही मेजर डिफरेंस था उस टाइम की दूसरी फिल्मों में और आवारा में। आज के दर्शकों की सोच।
दोस्तों आज की ऑडियंस डार्क और रियलिस्टिक कंटेंट को ही देखना ज्यादा पसंद करती है और आवारा इसी पर्सपेक्टिव में परफेक्टली फिट हो जाती है। तुम हो कौन? जग्गा, मैं निर्दोष था, लेकिन तेरे पति देव ने मुझे दोषी ठहराया सिर्फ इसलिए कि मेरा बाप डाकू था, दादा डाकू था। देखो भाई, मेरी माँ बीमार है, मुझे मेरी माँ के पास जाने दो, मुझे फिर मार लेना। अगर ऑनेस्टली बोलूं तो आज भी ऐसे कॉन्सेप्ट को इतनी सिंपलिसिटी और इमोशन के साथ प्रेजेंट करना हर किसी एक्टर और हर किसी फिल्म मेकर के बस की बात नहीं है। आवारा सिर्फ एक फिल्म ही नहीं थी बल्कि एक स्टेटमेंट थी, एक प्रूफ थी कि बॉलीवुड ने सिर्फ फॉलो ही नहीं किया है बल्कि कई बार दुनिया को लीड भी किया है। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आपने आवारा फिल्म देखी है और आज की डेट में कौन सा वो एक्टर है जो राज कपूर साहब जैसा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। इस वीडियो को मैं यहीं रैप अप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे एक नई टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे एक्शन, स्टे फिल्मी।